हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेडरल, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई और यहाँ पे यस बैंक की ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। तो देखिए, हम लोगों ने ऑटो स्वीप के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंडिया के सारे बैंक यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे कुछ बैंक बचे हुए थे जिसको आज यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको समझना है कि अगर आपको अपनी सेविंग अकाउंट के ऊपर आपका जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं, तो इन वीडियोज़ के थ्रू आप ज़रूर यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बैंक्स कवर कर रखे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपली फेडरल बैंक की। तो देखिए, फेडरल बैंक के अंदर ऑटो स्वीप यहाँ पे अवेलेबल है और लिंकिंग एफडी भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगी अपने अकाउंट को सिंपली अपग्रेड। जी हाँ, तो गाइस, इनका सिंपली एक वेरिएंट है जिसका नाम है फैट सैलरी प्रीमियम अकाउंट। तो इस अकाउंट के अंदर आपको अपना अकाउंट जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। मैंने इनके कस्टमर केयर से यहाँ पे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास में सिर्फ ये एक ही अकाउंट का वेरिएंट है जिसके अंदर आपको ऑटो स्वीप की सुविधा यहाँ पे दी जाती है और इन्होंने साफ साफ अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। लेकिन कहीं से भी मुझे इनकी जो मिनिमम लिमिट होती है ऑटो स्वीप की उसके बारे में नहीं पता लगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप जो भी अपना अकाउंट आपके बैंक के साथ में क्या रिलेशनशिप है और इसके अंदर कई सारे आपको फीचर मिलते हैं। तो जो जो आपको फीचर चाहिए वो लेने के बाद में आपकी एक एमएबी जो लिमिट्स होती है, जो मिनिमम साइज बैलेंस होता है आपका अकाउंट के अंदर, वो यहाँ पे डिसाइड होता है और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपका जो ऑटो स्वीप रहेगा वो कितने अमाउंट के ऊपर जाएगा। साथ में गाइस, अगर मैं लिंकिंग एफडी की बात करूँ तो यहाँ पे इनकी कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इनकी जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आपको एक ट्रेडिशनल वे के अंदर बेसिकली एक फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर जैसे आपकी एक एफडी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है उसके बाद में बैंक में के अंदर आपको सिंपली जाना है और वो एफडी का जो नंबर आपको मिलेगा उसके थ्रू सिंपली आप अपने अकाउंट के साथ में उसको लिंक कर सकते हो, तभी यहाँ पे आपकी लिंकिंग एफडी जो है काम कर पाएगी। इसका कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है। तो गाइस, मैं फेडरल बैंक के कस्टमर को तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ऑटो स्वीप चाहिए तो इससे बेटर आपको बहुत सारे अच्छे बैंक है जो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। इन सभी के यहाँ पे फीचर्स में मत पड़िएगा, इससे बेटर आप किसी और बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा के ऑटो स्वीप का यहाँ पे मजा ले सकते हैं। दूसरा गाइस, हमारा जो बैंक है वो है यहाँ पे इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे ऑटो स्वीप और लिंकिंग एफडी दोनों की यहाँ पे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है और सबसे अच्छी बात ये कि ये सारे अकाउंट्स के ऊपर आपको प्रोवाइड करता है। कोई भी इनके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है और कोई भी आपसे चार्ज भी नहीं लेगा। बस एक बार आपको यहाँ पे ब्रांच में जाना है और इस ऑटो स्वीप फीचर को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी साफ साफ चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पे सेविंग और करंट अकाउंट दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। हाँ, मिनिमम मैं बैलेंस की बात करूँ तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका अकाउंट वेरिएंट कौन सा है और उसके अंदर जो भी मिनिमम बैलेंस की लिमिट साइज होगी उसके बियॉन्ड आपका जो भी बैलेंस जाएगा तभी आपका ऑटो स्वीप उसी पे यहाँ पे एक्टिवेट हो पाएगा। बाकी गाइस, अगर मैं डिपॉजिट टेन्योर की बात करूँ तो यहाँ पे 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एप्लीकेबल है। यानी सिंपल सी बात है, आपको एफडी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और जैसे मैं बताया कि ऑटो स्वीप के अंदर हमारा काम ही यही होता है कि जब भी आपको पैसा चाहिए होता है तो विदाउट एनी काइंड ऑफ द लाइक ब्रांच को विजिट किए बिना या मोबाइल ऐप के थ्रू या कोई भी कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, अपने आप ही आपकी एफडी जो है टूट जाती है और उसके ऊपर आपका कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो नहीं लगते हैं। इवन गाइस, इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे इसी चीज को जो है एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी यहाँ पे जो है कैंपेन चला रखा है। आप देख सकते हैं सारा अली खान यहाँ पे ऑटो स्वीप को बेसिकली यहाँ पे प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक के अंदर एक्टिवेट करना बड़ा ही सिंपल है। बैंक के अंदर जाइए, एक ब्रांच के अंदर फॉर्म फिलअप कीजिए और अपने अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे ऑटो स्वीप जो है फैसिलिटी एक्टिवेट करवा सकते हैं। बाकी गाइस, अगर मैं लिंकिंग एफडी की बात करूँ तो लिंकिंग एफडी का कोई भी ऑनलाइन यहाँ पे मेथड नहीं है। आपको अगेन एक ट्रेडिशनल एफडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद में उस एफडी को आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट से लिंक करवा सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये लिंकिंग एफडी क्या होती है, ऑटो स्वीप क्या होती है, मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर मैं यस बैंक की बात करूँ तो यस बैंक का भी यहाँ पे जो है सेम फंडा है जो कि फेडरल बैंक का है कि इसके लिए आपको अपने अकाउंट को एक वेरिएंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। गाइस, उस वेरिएंट का नाम है यहाँ पे सिंपली एक्सलेट सेविंग अकाउंट। जी हाँ, तो इसके अंदर आपको अपना अकाउंट जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अंदर इन्होंने ऑटो स्वीप की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है और इसकी जो मिनिमम साइज लिमिट इन लोगों ने रखी है वो है 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख के बियॉन्ड जो भी आपका बैलेंस जाएगा उसकी सिंपली एफडी बन जाएगी और टूटते टाइम जैसे वो 25,000 के, मान लीजिए 1,25,000 आपका बैलेंस है तो 25,000 की एफडी बन जाएगी और जैसे 25,000 के नीचे बैलेंस जाएगा, 1,25,000 के नीचे बैलेंस जाएगा आपका जैसे ही, तो अपने जो एफडी वगैरह क्रिएट कर रखी होगी वो टूट जाएगी
और गाइस अच्छी बात है यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी हम लोग जो जैसे नॉर्मली देखते हैं वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि रेट्स और चार्ज यहाँ पे लगेंगे अगर आप प्री मैच्योर यहाँ पे विड्रॉल करते हैं तो। इसके अलावा गाइस मैं आईडीबीआई बैंक की बात करूँ तो इनका भी सेम फंडा है, केवल कुछ पर्टिकुलर जो वेरिएंट्स होते हैं अकाउंट्स के उन्हीं के ऊपर ये लोग ऑटो स्वीप की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनके पास में एक है वेरिएंट वुमन सेविंग अकाउंट सुपर शक्ति वुमन अकाउंट, जिसके ऊपर ये 15,000 रुपए के ऊपर जो भी बैलेंस होगा उसके ऊपर ऑटो स्वीप यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कुछ इनके और अदर भी यहाँ पे फीचर्स है। सो गाइस अगेन यहाँ पे आईडीबीआई के केस में मैं आपको यही लोग जो है आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पे अगर आपका मिनिमम बैलेंस साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है तो बेटर है आईडीबीआई की जगह किसी और बैंक वेरिएंट को यहाँ पे आप चूज आउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थे कुछ बैंक्स जिनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था और जो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कवर नहीं किए थे। बाकी इंडिया के जितने भी नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक से, सभी को मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।